हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले बीए का सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। हिंदी की बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका जो अध्याय है वो 10 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अध्याय 10 है, यूनिट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, जो हमारा अध्याय 10 है इसमें 3 कवि की बात की गई है, कुंचन नंबियार, वेमना और सरला दास। तो हम जो है इस वीडियो में आज इस लेक्चर में हम कुंचन नंबियार जो है इनको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी ये सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हम इन दो को कंप्लीट करेंगे, वेमना और सरला दास को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10। इसके फर्स्ट कवि कुंचन नंबियार। इसमें हमारे 3 कवि है, कुंचन नंबियार, वेमना और सरला दास। तो हम आज पहले कवि को पढ़ने वाले कुंचन नंबियार को। तो बात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं उनको जान लेते हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृत में मध्यकाल राजनीतिक दृष्टि से हिंदू शासन के पतन और मुस्लिम आक्रामकताओं का शासन यहाँ शासन के रूप में हमने कालखंड में फलस्वरूप समस्त भारत में युद्ध, अशांति एवं संघर्ष का माहौल चारों तरफ व्याप्त है। यानी कि उस समय पे जब हमारी संस्कृति मध्यकाल के टाइम पर हिंदू शासन का जो था वो पतन हो रहा था, और जो मुस्लिम शासक थे उनका क्या था, उनका कालखंड जो था फलस्वरूप समस्त भारत में युद्ध अशांति का संघर्ष माहौल था। आक्रमण कौन कर रहा था? हमारे मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ पे शासन था। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, उस टाइम पर मध्यकाल के टाइम पर हिंदू जो शासन था वो पतन हो रहा था, मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, और फलस्वरूप क्या हुआ, समस्त भारत में युद्ध और अशांति का संघर्ष माहौल फैला हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं विषय प्रवेश। ठीक है, तो विषय प्रवेश में क्या उसको देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति कण कण में ईश्वर एवं आत्मक सर्वभूतेषु की भावना के संदेश के साथ एक आंदोलन के रूप में फलीभूत हुआ। किसके किसके आंदोलन के बीच में फलीभूत हुआ? यह एक आश्चर्य ही है कि मध्ययुगीन भारत, जहां राजनीतिक दृष्टि से विक्षुब्ध व आसान था, वहीं धार्मिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध, शांत और अंतर्लीन बना हुआ था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है, गंभीरता की बात है कि जब उस टाइम पर आक्रमण हो रहे थे, लोग मार रहे, शासन जो हिंदू था उसका पतन होते जा रहा था, मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे और उनका शासन था, फिर भी उस टाइम पर क्या थी, समृद्धि और शांति अंतर्लीन बनी हुई थी। समाज में शांति, सहयोग एवं असंतोष की खोज के नियत जितने मत, मंतार, पंथ, संप्रदाय इस युग में विकसित हुए, उतने ना तो पहले कभी हुए थे और ना ही उसके बाद हुए। यानी कि उस टाइम पर जितने भी संत संप्रदाय उत्पन्न हुए, उतने या विकसित हुए, उतने ना तो पहले कभी हुए थे और ना ही आगे कभी होंगे। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, पूरे भारतवर्ष में विशाल संत परंपरा, सगुण व निर्गुण भक्ति मार्गों का, वैद्य, शैव, वैष्णव, शक्त, जैन, बौद्ध आदि संप्रदायों का प्रचार प्रसार इस बात का सशक्त प्रमाण है कि राजनीतिक संघर्ष से दूर रहकर भी भक्त संप्रदाय ने ईश्वर भक्ति, यानी कि देखो, उस टाइम पर इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा था कि पता ही नहीं चलता क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूर्व है, क्या पश्चिम है। हर जगह पर, हर एक पूरे भारतवर्ष में, यानी कैसे पूरे भारतवर्ष में विशाल संत परंपरा है, जो संत का संप्रदाय था, सगुण निर्गुण, ये सभी जो थे ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके थे, रूप में आ चुके थे। क्योंकि उस टाइम पर क्या था, आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम जो इस्लाम आक्रमण कर रहे थे, इस्लामिक जो थे उनका उद्भव हो रहा था, हिंदू का पतन हो रहा था। तो उस टाइम पर जितने कवि आए, विकसित हुए संत वगैरह, वो सभी क्या है, उन सभी ने इन संप्रदाय को प्रचार प्रसार में लाए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को प्रचार प्रसार में लाया, राजनीतिक संघर्ष दूर रहकर भी। यानी कि देखो, ये जितने भी संत पंथ थे, इन लोगों को कोई भी जरूरत नहीं थी राजनीति में, उन सभी से दूर रहकर भी सभी संप्रदायों ने ईश्वर भक्ति के द्वारा अपने
अपने अपने तरीके से समाज में व्यव संघर्ष और भेदभाव को समाप्त कर शांति व मानवता का प्रचार प्रसार किया। यानी कि इतने सारे वो राजनीति में ना नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने ईश्वर भक्ति, यानी उनकी ईश्वर भक्ति ऐसी थी, लोगों में इतनी एक निष्ठा, और समाज में व्यव जितने भी संघर्ष हो रहे थे, आक्रमण होते, युद्ध होते, भेदभाव थी, उन सभी को समाप्त कर दिया और सभी के मन में मानवता के प्रचार प्रसार, यानी सभी में एकता की, सब हम लोग मानव है उसको प्रचार प्रसार में लेकर आए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीवन परिचय। कुंचन नंबियार जो है, इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। कुंचन नंबियार का जन्म सन 1705 भारत के केरल प्रांत में द्रविड़ भाषा परिवार की मलयालम भाषा के एक प्रमुख संत थे। जो हमारे कुंचन नंबियार थे, उनका जो जन्म हुआ था 1705 में हुआ था। ठीक है, ये केरल प्रांत में द्रविड़ भाषा परिवार के मलयालम भाषा के एक प्रमुख संत थे। कुंचन नंबियार का जन्म केरल के किल्ली कुर्सी मंगलम नाम के एक गांव में हुआ था। ये नाम आप लोग पढ़ लेना, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। ठीक है, एक गांव में हुआ था। उनके गुरु श्री नारायण भट्टिरी थी, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो हमारे कुंचन नंबियार के जो गुरु थे वो कौन थे? नारायण भट्टिरी थे, जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये जो नाम है ना, बहुत अजीब सा नाम है, जो कि पढ़ने में क्या, इसको लिखने में भी काफी प्रॉब्लम होगी। तो बस आप लोग इतना जान लो, केरल प्रांत में इनका जन्म हुआ था कुंचन नंबियार का। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, ज्यादा हार्ड वर्ड आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रखंड विद्वान थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ दिन यह केरल की एक छोटी रियासत के राज आश्रय में भी रहे। राजा आश्रय में रहते हुए किंवदंती है कि उन्होंने उस समय उपलब्ध सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। यानी कि राजा आश्रय में जब ये थे, तो ऐसी एक किंवदंती, एक अफवाह है कि उस राज आश्रय में रहते हुए इन्होंने जितने भी ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों की क्या की, अध्ययन किया, उन सभी ग्रंथों को पढ़ा। तुलित नृत्य पद्धति के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि में हम पाते हैं कि केरल के मंदिरों में कई प्रकार की कलाओं का उद्भव और विकास हुआ। कई तरह की कलाओं का विकास हुआ। ऐसी ही एक विशिष्ट कला पद्धति चक्यार कूत की है। चक्यार एक जाति विशेष के लोगों से जुड़ी नृत्य एवं कथा से मिश्रित कला है। देखो, तो उस समय पे नृत्य पद्धति के उद्भव विकास की पृष्ठभूमि में हम पाते हैं कि केरल के मंदिरों में कई प्रकार की जो कलाएं हैं वो उत्पन्न हुई। क्या हुई? कई प्रकार की कलाएं उत्पन्न हुई। कहाँ पर? केरल में। ऐसी ही एक विशिष्ट प्रकार की कला है जो जिसका नाम है चक्यार कूत। चक्यार कूत एक जाति विशेष, यानी एक जाति के विशेष लोगों के लिए होती है, जिसमें नृत्य एवं कथा दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, जिसमें समाज सुधार के नित्य पौराणिक गाथाओं का आश्रय लेकर प्रचलित कुरीतियों का मनोरंजनात्मक लेकिन तीखी और व्यंग्यात्मक भाषा में खंडन किया जाता है। यानी कि चक्यार एक ऐसी जाति विशेष के लिए, लोगों के लिए है, जिसमें नृत्य और कथा दोनों का मिश्रण होता है, और ये समाज सुधार के लिए नित्य है। ठीक है, इसमें पौराणिक जो ग्रंथ है, गाथाएं हैं, उनका आश्रय लिया जाता है, उनको लिया जाता है। प्रचलित जो भी कुरीतियां होती है, दास प्रथा, जाति प्रथा, इन सभी को शामिल कर उनको एक मनोरंजन यानी एक दृश्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है, और उन पर तीखी व्यंग्यात्मक भाषा से खंडन किया जाता है, यानी उसको तिरस्कार किया जाता है ना मानने के लिए। ठीक है, इसलिए चक्कार किसी की भी हंसी उड़ा सकता है। इसलिए जो चक्कार है वो किसी की भी हंसी उड़ा सकता है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? उसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे कुंचन नंबियार थे, इनके विचार के बारे में। ठीक है, इनका विचार कैसा था? भक्ति। कुंचन नंबियार ने अपने समय के समाज में प्रचलित सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करने का भरसक यानी अथक प्रयास किया। बहुत ज्यादा प्रयास किया इन्होंने, जो भी कुरीतियां, बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, उन सभी को खत्म करने का। उनके अनेक प्रमुख गुण में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है अपनी जन भाषा, मृत भाषा मलयालम के प्रति असीम प्रेम। देखो, उनका जन्म जो हुआ था मलयालम परिवार में हुआ था, उनकी जो भाषा थी वो मलयालम ही थी, तो उसी के प्रति उनका बहुत ज्यादा असीम प्रेम था। ठीक है, वही इनका एक प्रसिद्ध एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, वह संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। जो हमारे कुंचन नंबियार थे, वो संस्कृत के प्रखंड यानी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी भक्त कुंचन ने अपनी भाव अभिव्यक्ति का माध्यम लोक प्रचलित मलयालम भाषा को बनाया। क्योंकि देखो, उनके जो हमारे कुंचन नंबियार थे, उनकी जो संस्कृत भाषा के प्रखंड यानी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक प्रचलन में जो भाषा थी
मलयालम भाषा उसी में ही अपने उसी भाषा में ही अपने साहित्य अपने जो भी चीज़ें थी उसी का माध्यम उसी का सहारा लेकर उन्होंने बातें लिखी, साहित्य लिखे, काव्य लिखे, वाद्य जो भी लिखे उन्होंने सभी चीज़ें उन्होंने अपने मलयालम लोक प्रचलित भाषा में ही लिखे। साथ ही उन्होंने लोक प्रचलित मलयालम भाषा को समृद्ध करने के लिए विपुल यानी अत्यधिक मात्रा में साहित्य सृजन भी किया। यानी कि उन्होंने अपनी मलयालम भाषा को प्रसिद्ध करने के लिए, समृद्ध यानी बड़ा करने के लिए क्या किया, अधिक मात्रा में विपुल यानी कि अत्यधिक मात्रा में साहित्य का सृजन किया, साहित्य लिखे। ठीक है। कुंचन नंबियार कहते हैं कि मैं मलयालम और संस्कृत दोनों भाषाओं में ही अपने आशय को भली भांति प्रकट कर सकता हूँ। यानी कि जो कुंचन नंबियार है वो ये कहते हैं कि मैं मलयालम और संस्कृत दोनों भाषा में ही अपनी जो भावनाएं हैं, आशय है, उसको भली भांति यानी अच्छे प्रकार से प्रकट कर सकता हूँ तथा मैं मलयालम में ही लिखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मलयालम में ही लिखता हूँ। सामान्य लोगों के लिए संस्कृत कठिन है। जो और लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए क्या है, संस्कृत जो है कठिन है। मलयालम में लिखना एक दोष होगा। ये कहते हैं, ये खुद ही कहते हैं कि जो मलयालम है, मलयालम भाषा में लिखना एक दोष है, क्योंकि ये नीची जाति कैसे वो बिलोंग करते हैं ना, इसलिए। अर्थात लोग जो है उन्हें पंडित नहीं कहेंगे। लिखना दोष होगा, लोग उन्हें क्या कहेंगे, पंडित नहीं कहेंगे। उस दोष को स्वीकार कर मैं, देखो यहाँ दोस्त हो गया है, दोष होना का, ठीक है। उस दोष को स्वीकार कर मैं सामान्य जन के लिए उसी भाषा अर्थात मलयालम में ही लिखता रहूंगा। यानी फिर भी कहते हैं मैं इस दोष को स्वीकार कर अपनी जो भी लोक प्रचलित भाषा है यानी कि मलयालम भाषा उसी में ही लिखता रहूंगा। ग्रंथ वगैरह जो भी है मैं जो भी करूंगा उसमें लिखता रहूंगा अपनी लोक प्रचलन भाषा में, नहीं कि संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत जो है सामान्य जन के लिए क्या है, थोड़ी हार्ड है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज एवं संस्कृत में विद्वान तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबर, धनी निर्धन, ब्राह्मण शूद्र में अत्यधिक अंतर आ गया था। यानी कि भारतीय समाज के संस्कृत में विद्वान तत्कालीन समय में सामाजिक बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है। जाति प्रथा यानी कि ऊंच नीच का होने लगा था। धार्मिक आडंबर यानी दिखावा ज्यादा होने लगा था। कुरीतियां, पखंड वगैरह ज्यादा होने लगा था। धनी निर्धन यानी ऊंच नीच लोगों में बहुत ज्यादा वो देखने को मिल गया था, मतलब सब में कि तू नीच है, तू गरीब है ना, अमीरी गरीबी जैसी बात आ गई थी। ब्राह्मण सूत्र में अत्यधिक अंतर आ चुका था, बहुत ज्यादा जाति को लेकर के भी अंतर आ चुका था। इसलिए समाज में बहुसंख्यक वर्ग मुख्यतः गरीब पिछड़े लोगों का जीवन बड़ा ही नरकीय हो गया था। बहुत ही वेदांत यानी कि दुख भरा कष्टमय हो गया था। जैविक रूप से सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही समान हुई है। तो ये हमारे कुंचन नंबियार जी कहते हैं अगर जैविक रूप से हम देखें तो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही समान हुई है। किसी की नीची जाति में हुई, किसी की ऊंची जाति में हुई, किसी को इस बनाया तो सबको एक ही परमात्मा ने, है ना। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भक्त कवि कुंचन नंबियार बार बार अपने विचार का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य में एक ही ब्रह्म का अंश विद्वान है। यानी कि ये कहते हैं कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी को किसने बनाया, एक ही ब्रह्म ने यानी एक ही ईश्वर ने बनाया। सभी में एक ही ब्रह्म की आत्मा जो है विद्वान है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या करना हमें, ब्रह्म ने ब्राह्मण यानी कि ईश्वर ने ही ब्राह्मण बनाया है, वैश्य बनाया है, क्षत्रिय बनाया है और शूद्र जातियों की सृष्टि की है। यार ये एरोप्लेन कितना आवाज कर रहा है। ब्राह्मण ने वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों की सृष्टि की है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि इन सब का मूलधार केवल ब्रह्म ही है। इन सभी को मूलधार यानी जन्म देने वाला कौन है, ब्रह्म यानी कि ईश्वर ही है। सूत्र में प्रबल, देखो सूत्र में प्रबल मोती आदि पिरोकर, ये एक उदाहरण दिया गया है। मैं बता देता हूँ इस उदाहरण में क्या गया है। देखो इस उदाहरण में ये कहा गया है कि देखो सूत्र में पिरोकल प्रबल करके मोती को पिरोकर धनी लोग अपने गले में क्या करते हैं, मालाएं पहनते हैं। किसको पिरोकर, मोती को पिरोकर। और निर्धन लोग क्या करते हैं, एक गुंजे फल यानी कि रत्ती का एक वो जो होता है प्लास्टिक जैसा कुछ होता है, वो पौधे में उगते हैं। ठीक है। तो उनको उन फूलों की जो फल होते हैं उनको बूंद कर अपने गले में सूत्र में पिरोकर धारण करते हैं या अपने गले में पहनते हैं। ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो है, एक में मोती है और एक में क्या है, गूंज फल है। लेकिन इन दोनों को जो बांधे रखा हुआ है, बांध के रखने वाले जो डोरी है वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही है। इसलिए सभी लोगों का धर्म इधर उधर है, लेकिन इनके अंदर विद्वान ये कहना ही चाहते हैं, उदाहरण के साथ समझा रहे कि जो सभी के अंदर परमात्मा, जाति एक है, अलग अलग है,
ठीक है, लेकिन इन सभी को पैदा करने वाला, यहाँ रखने वाला, जीवित रखने वाला तो ब्रह्म ही है ना। इसी देखो धागे का, डोरी का उदाहरण देते हैं। इस प्रकार सभी जातियों के मध्य आत्मा एक ही है, चाहे वो चंडाल हो या ब्राह्मण, चाहे वो चंडाल हो या ब्राह्मण। जिसको ब्राह्मण ज्ञान नहीं है वह चाहे ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, वो चंडाल की ही समान है। यानी कि वो हमारे कुंचन नंबियार जी कहते हैं, चाहे वो जाति गरीब हो, अमीर हो, निर्धन हो, शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर ब्राह्मण जाति में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको ब्राह्मण ज्ञान नहीं है, यानी ब्राह्मण का ज्ञान नहीं है, तो चंडाल के ही समान है। ऐसा कौन कहते हैं? कुंचन नंबियार जी कहते हैं। कुंचन नंबियार बार बार अपने इसी विचार का उल्लेख करते हैं कि सभी मनुष्य में एक ही ब्रह्म सिद्ध है, एक ही ब्रह्म विद्वान है, भगवान विद्यमान है। अन्य संतों एक भक्तों के समान इन्हें भी पूर्ण विश्वास था कि गुरु के रूठने पर शिष्य को कहीं ठोर नहीं मिलता, कहीं भी बसेरा या ठोर नहीं मिलता। अगर शिष्य हमें रूठ जाए, हमसे रूठने पर हमें कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। भक्त कवि कुंचन नंबियार ने अपने गुरु की श्रेष्ठता को राजभाषा में निरूपित करने के लिए राज आज्ञा के अनुसार स्वयं रात भर जागकर बृह सर्गों के एक कवि की रचना की है। बृहद सर्गो एक इनकी साहित्य एक पुस्तक है, जिसमें कि इन्होंने अपने गुरु के बारे में सभी चीजें लिखी हैं। गुरु की कृपा पर अटूट विश्वास रखने वाले कुंचन नंबियार कहा करते थे कि गुरु के अनुग्रह के बिना शिष्य की दशा नहीं सुधरेगी। यानी कि कुंचन नंबियार जी कहते हैं, जो ब्रह्म है वो एक है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, उस सभी में विद्वान है। जिस तरीके से देखो मोती और गुंज फल ये अलग अलग नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग, लेकिन इनको बांध के रखने वाला, पिरो कर रखने वाला कौन है? धागा है, डोरी है। उसी तरीके से सभी लोग, कोई ब्रह्म, कोई ऊंची जाति में, कोई नीची जाति में, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, कोई चंडाल है, इन सभी को अलग अलग जाति में तो बांट दिया गया, लेकिन इनके अंदर जो परमात्मा ब्रह्म है, आत्मा है, वो क्या है? वो एक ही है, एक ही समान है। इसलिए सभी को क्या समझे? समान समझे। ठीक है। अन्य संतों की भांति ही ये जो हमारे कुंचन नंबियार ये भी कहते हैं कि अगर हमारे जो गुरु है अगर वो रूठ जाए तो शिष्य को कहीं भी ठहर या फिर आश्रय नहीं मिलता। ठीक है। भक्त कवि कुंचन नंबियार ने गुरु की श्रेष्ठता, यानी कि जो हमारे भक्त कवि थे कुंचन नंबियार, इन्होंने गुरु की श्रेष्ठता को राजभाषा में, यानी कि राजभाषा में निरूपित करने के लिए राजसभा में, यानी कि जो हमारे कुंचन नंबियार है उन्होंने गुरु की श्रेष्ठता को, यानी कि गुरु क्या है उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए राजसभा में निरूपित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए राज आज्ञा के अनुसार, यानी राजा के आज्ञा के अनुसार स्वयं रात भर, यानी खुद रात भर जाग करके उन्होंने बृहद सर्गों के एक कवि की रचना की, बृहद सर्गों के कवि की रचना की, जिसमें गुरु पर अटूट विश्वास किया है। किसने? कुंचन नंबियार ने। उन्होंने ये कहानी लिखी है कि गुरु के अनुग्रह के बिना शिष्य की दशा नहीं सुधरेगी। अगर गुरु हमें ज्ञान ना दे तो हमारी दशा कभी नहीं सुधरेगी, हम अज्ञान रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो अब बात करते हैं इनकी रचनाएं, कि हमारे जो रचनाएं हैं, जो कुंचन नंबियार जी इनकी रचनाएं क्या है। भक्त कुंचन नंबियार ने विपुल मात्रा में भक्ति साहित्य का सृजन किया है। जो हमारे कुंचन नंबियार जी है, इन्होंने भक्ति साहित्य का बहुत ही अधिक मात्रा में सृजन किया है, जिसमें प्रमुख है श्री कृष्ण चरितम। ठीक है। मनी प्रॉब्लम, देखो मनी प्रॉब्लम है। ठीक है। भगवत दूत भगवतम, इरुपतिनुवृत्तम, पत्नी लुबुत्रम, शिलावत्यम, नल चरित्र, विष्णु गीत, शिव पुराण आदि, ये सभी क्या है हमारे जो कुंचन नंबियार है उनकी रचनाएं हैं। एक बार आप लोग इन्हें पढ़ लेना यार, मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। ओके। देखो भक्त कुंचन नंबियार ने भक्ति के माध्यम से जातिगत सीमाओं एवं सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर आघात कर समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। जो हमारे कुंचन नंबियार जी इन्होंने भक्ति के माध्यम से, यानी भक्ति के माध्यम से क्या क्या जातिगत जितनी भी सीमाएं थी, भेदभाव था, उसको इन्होंने तिरस्कार किया। इन्होंने क्या किया? सभी चीजों को ध्यान में रखा, हर धर्म को, हर सभी को ध्यान में रखते हुए, कर्म कांड को ध्यान में रखते हुए, अपने अनुभव, अपने जो उन्होंने जीवन जिया उसके अनुभव के आधार पर ही इन्होंने सभी चीजों को बताया है और उसका मार्ग प्रशस्त किया
किया है। ठीक है, सामाजिक जो अंधविश्वास था उस पर आघात किया है। रूढ़िवादी जो जड़वादी परंपरा है उन सभी को उन्होंने उन सभी का तिरस्कार करने की बात कही है हमारे कुंचन नंबियार जी ने। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात करते हैं इनके हम इसमें जीवन संदेश के बारे में। किसके बारे में? जीवन संदेश के बारे में, कि इन्होंने जो जीवन जिया उसमें उन्होंने संदेश क्या दिया है। ठीक है, देखो, कुंचन का जीवन संदेश सबसे प्रमुख तो यही है कि उन्होंने तत्कालीन समाज में भेदभाव, यानी कि अगर कुंचन का जीवन संदेश देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने तत्कालीन समाज में जो भेदभाव था, भेदभाव को हटाया। ठीक है, प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा का बहिष्कार करते हुए, यानी कि प्रमुख जो भाषा थी जो संस्कृत भाषा को बना दिया था उसका बहिष्कार करते हुए इन्होंने क्या किया, अपनी मलयालम भाषा में ही काम किया। अपने मलयालम लोक प्रचलन भाषा का इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। बहिष्कार करते हुए जन भाषा मलयालम को अपनी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इसके साथ ही उन्होंने समाज में जाति प्रथा, ब्राह्मण शूद्र और अमीर गरीब के मध्य विद्वान भेदभाव को दूर कर समाज को मानवतापूर्ण बनाने का अथक प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, जो उस समय प्रचलित थी संस्कृत भाषा उसका बहिष्कार किया और जन लोक प्रचलन में जो भाषा थी मलयालम भाषा उसका उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम किया। ठीक है, समाज में जाति प्रथा, ब्राह्मण शूद्र, ऊंच नीच के जितने भी विद्वान थे, पाखंड वगैरह, इन सभी विद्वानों क्या थे, इन सभी को उन्होंने दूर किया, इन भेदभाव को दूर किया और समाज को मानवतापूर्ण बनाने का अथक प्रयास किया या भरसर प्रयास किया। ठीक है, समाज के सभी लोग व्यवसाय एवं वर्ग कुंचन के व्यंग के अंतर्गत आते हैं। जो जितने भी लोग थे, जितनी भी जातियां थी, वो सभी समाज के सभी लोग, ठीक है, समाज के सभी लोग व्यवसाय एवं वर्ग कुंचन के व्यंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे तमिल, ब्राह्मण, नयार, दरबारी आदि वे अपने समय के सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं। जो कुंचन नंबियार है वह अपने समय के बहुत बड़े एक व्यंग्यकार है, क्योंकि जो इनकी एक कला होती थी, एक महत्वपूर्ण कला थी चक्यार कूद। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था चक्यार कूद, ये सभी चीज़ जो है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। और उनका जो जन्म स्थान है बस केरला याद रखो, बाकी वो कली पूर्णिमा पर अदरक लहसुन जैसा नाम बहुत बड़ा है जो कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा, तो लिखेंगे क्या यार, छोड़ो, है ना। बस ये मोटी आपको याद रखने की बात है। ठीक है, अपनी भक्ति या व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा मानवता को प्रतिबिंबित करते हैं, मानवीय भावनाओं को रूप प्रदान करते हैं, यानी मानवीय भावना के सभी लोगों को बराबर मानव में बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पे मोटी मोटी बातें याद रखनी है, ज़्यादा आपको हाई लेवल की चीज़ें नहीं करनी है। जो वर्ड ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, उसको छोड़ दो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में से याद करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, 80 to 70% समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा बहुत कुछ भी रह जाता है तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 90 + 95% समझ में आ जाएगा और हो सकता है 100 भी आ जाए। ठीक है, फुल नोट्स है, अगर आप लोग इन नोट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में लिख भी लोगे ना, कॉपी में लिखने का टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, और मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरी वीडियोस लेट आ रही हैं, क्योंकि मुझे बनाने के लिए, देखो, मुझे खुद इस वीडियो बनाने के लिए खुद कुछ कम से कम 5-6 विकीपीडियाज पढ़नी पड़ती है। विकीपीडिया पढ़ने के बाद आना, उसके बाद इन्हें टाइप करना, फिर इन्हें पढ़ना, रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलना चाहूँगा। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी मेरी सारी वीडियोज़ आ जाए। हिंदी की तो मैक्स में लाई दूँ, ठीक है, बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल भी आ जाएंगी। इंग्लिश भी मैं पूरी जल्दी कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश की भी आ जाए, बट इंग्लिश का अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमारी बातें हैं, ये मैं अपना हैंडल करता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो पर ध्यान दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है, एक और बात, आज हमने ओनली कुंचन नंबियार को पढ़ा है और वेमना और सरला दास रह गया है। तो ये लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में हम बस एक कवि को कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा अच्छे में समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।